सी स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रेंट। ओके, सो इक्विलिब्रेंट क्या रहता है? ऐसी फोर्स जो किसी फोर्स सिस्टम को इक्विलिब्रियम में वापस लेके आता है। मतलब ये चार फोर्सेस है, तो ये ऑब्जेक्ट को किसी एक जगह लेके जाएंगे, सो उसका एक रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स इट्स रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग समवेयर से इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसके अपोजिट में अगर हम उतनी फोर्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रेंट। ओके, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल ई। तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। सो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं हम कि रिजल्टेंट ही निकालना है हमें इसका, और उसको ई के बराबर हम पुट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। जो टेडी फोर्स है, मतलब इंक्लाइंड फोर्स, उसका हमें कंपोनेंट्स बनाने। सो लाइक दिस वी मेक द कंपोनेंट्स। एंगल जो एक्यूट एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होते हैं वही शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे 60 एंड दिस 30 विल कम अप हेयर। नाउ कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेज है उसको मैं टिक कर देता हूँ। सो देर आर थ्री फोर्सेज यू कैन सी विच आर हॉरिजॉन्टल। नाउ लेट अस स्टार्ट टू फाइंड इट्स सिग्मा एफ एक्स। नाउ सिग्मा एफ एक्स इज दिस इज 20, कोई एंगल नहीं है, सो जस्ट विल टेक 20, राइट साइड पॉजिटिव, this is also right side positive, and this is 15 cos 60. So 15 cos 60 minus, because it's in the left side, this one, and this is 25 cos 30. Alright, so when we put this into the calculator, so we get the answer like 5.85 न्यूटन। ये आंसर आता है कैलकुलेटर में, बराबर ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ वाई निकालेंगे। सो सिग्मा एफ वाई विल बी 15। अभी देखो, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं डॉट कर देता हूँ, सो वी कैन अंडरस्टैंड विच आर द वर्टिकल फोर्सेस। ये वर्टिकल 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 तीनों अपवर्ड है, तो तीनों पॉजिटिव आएंगे। एक तो 15 साइन एंगल तो वही रहेगा, साइन 60 प्लस 30, कुछ एंगल नहीं बना रहा, प्लस 25 साइन 30। ऑलराइट, सो दिस विल जो कैलकुलेट करके आएगा, इट विल बी अराउंड 5.49 न्यूटन। हाँ, अभी देखो दोनों पॉजिटिव आया, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सो रिजल्टेंट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज, और लिखो, फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू, सो इट विल बी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सो विच मीन्स इट इज़ 5.85 स्क्वायर प्लस 55.49 स्क्वायर। सो ये जब कैलकुलेट करेंगे हम, so around the resultant will come 55.79 Newton. Alpha, it is tan inverse sigma fy by sigma fx, so that is 55.49 divided by 5.85। ये करके आंसर जो अल्फ़ा का आएगा, इट विल बी समवॉट अराउंड 83.98 डिग्री। अल्फ़ा इज़ व्हाट की रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, देखो सब लोग यहाँ पे, कि दिस इज़ और रिजल्टेंट आर, और अल्फ़ा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनाएगा वो कितना आया हमारा? 83.98। ठीक है, रिजल्टेंट का आ गया। नाउ पोजीशन, अगर हमें रिजल्टेंट का निकालना है तो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये तो सब चीज़ें हो गई रिजल्टेंट की, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें इक्विलिब्रेंट के लिए चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट के बराबर ऑपोजिट यहाँ पे, मतलब उसी लाइन में ऑपोजिट में क्या रहता है? इक्विलिब्रेंट। ऑलराइट, सो यू कैन पुट इट ई हेयर, और एंगल भी अल्फ़ा सेम रहेगा और रिजल्टेंट की वैल्यू भी सेम रहेगी, तभी ये चीज़ बैलेंस होगी। तो जस्ट वी कैन राइट दैट ई इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रेंट, ई इज़ इक्वल टू आर इक्वल टू 55.79 न्यूटन, जो हमने निकाला था। हाँ, सो यही वैल्यू रहेगी, जस्ट वहाँ पे हमने लिख देना। ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रेंट इज़ दिस मच, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रेंट इज़ अल्फ़ा, सेम एंगल रहेगा यहाँ पे भी, हमने जैसे अभी डिस्कस किया। तो कितना है वो? इट वाज 83.98 डिग्री। एंड पोजीशन, सिर्फ पोजीशन में फ़र्क पड़ जाएगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रेंट विल बी विच वन? थर्ड क्वाड्रेंट। वाई? बिकॉज ये आर के बराबर ऑपोजिट है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। सो ये हो गया सॉल्व। हाँ, सो दिस इज जनरली कम्स फॉर 4 मार्क्स, दिस इज डन। तो ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? बेसिकली कॉन्करेंट फोर्स हो, नॉन कॉन्करेंट हो, वॉट एवर द सिस्टम में बी, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द रिजल्टेंट, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें सिर्फ ई दिखा देना है। तो सिर्फ उसका जो पोजिशन है वो उल्टा रहेगा, बाकी उसकी वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड एंड एंगल या डायरेक्शन हम बोलते हैं, तो दैट विल बी सेम। करेक्ट।
नाउ तो कैसा भी हो सकता है फोर्स सिस्टम, लाइक इट कैन बी द पैरेलल फोर्स सिस्टम, यहाँ पे फोर्सेस ऊपर नीचे वैल्यूज़ दी रहती है। सो इसका हमें यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट निकलेगा सपोज, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या रहेगा, ई रहेगा, करेक्ट। सो ये